जय माता दी। आप सभी का स्वागत है सीमा की अपनी दुनिया में। सीमा आप सभी को अपने बारे में कुछ बताना चाहती हैं। आप सभी का आशीर्वाद और प्यार की अपेक्षा रखती हूँ। एक औरत को क्या चाहिए शादी के बाद? आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि एक औरत को शादी के बाद क्या चाहिए? सिर्फ कपड़े और खाना, एक छत, बस और कुछ नहीं चाहिए? औरत किस में खुश रहती है? ज़रूर बताइएगा। मेरे पति किसी दूसरी औरत के चक्कर में अपना घर बर्बाद किए हैं, और वो औरत, मैं 9 सालों से मना करते 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 थक गई हूँ। पति पत्नी दोनों को किसी ने नहीं माना है, दोनों औरतें नहीं मानी। और जब से मैंने उन्हें मना करना, साल भर मेरे पति बहुत अच्छे थे, नो डाउट अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसी कुत्ते अरविंद और डाली की वजह से घर में झगड़ा होना शुरू हुआ। हमारे ज़िंदगी के पहला ग्रहण अरविंद और डाली शुरू हुआ, हाथ छूटना शुरू हुआ, तब से आज तक चलता ही आया, कभी बंद नहीं हुआ। मैं उस औरत को रोकती गई कि तू अपना पति तो अपने पास रखती है, दूसरे का पति क्यों छीनती है? कमीनी कहती क्या है, क्या कर लेगी मेरा? हाँ, हूँ मैं तेरी पति की रखैल, हूँ तेरी सौतन, क्या कर लेगी मेरा? मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं उसका बिल्कुल कुछ नहीं कर पाऊंगी। कर पाती तो 9 सालों तक रिश्ता चलता उनका। कर मैंने इसलिए नहीं पाया क्योंकि पति मेरा उसी के साइड था। पति तो छोड़ो, उसका पूरा परिवार, माँ बाप, भाई बहन, भाई भौजाई, सब उसी के साथ। क्यों? उसका रीज़न ये है कि घर का सारा खर्चा देखता है। अगर इसके अगेंस्ट कोई होगा, कमान, इसकी आदत है, साइकोगिरी है इसके अंदर कि जो कुछ रहूँ मैं रहूँ, मेरे आगे कोई ना रहे, सबसे बड़ा इंसान मैं रहूँ, सबसे ज़्यादा पैसा मेरे पास रहे। ये साइकोपन है मेरे पति के अंदर। घर वालों को खर्चा देखता है, घर वाले कोई बोलते नहीं। मैंने खुले शब्द में, एक बहू जो चीज़ अपने सास ससुर के सामने नहीं रख सकती, वो भी बातें मैंने रखी है ओपनली, मैंने कुछ नहीं छिपाया है। लेकिन मेरे सास और ससुर अपने बेटे के पक्ष। क्यों? क्योंकि मैं तो दूसरे के घर की हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरा पक्ष, मेरा बैकबोन कोई है नहीं, मेरे फादर है नहीं। माँ को अपनी इज्जत की ज़्यादा पड़ी रहती है कि मेरे बेटे की शादी नहीं होगी, अगर बेटी के साथ कुछ हो जाएगा तो। दुनिया स्वार्थी है, वो चाहे माँ हो, बहन हो, भाई हो, कोई भी हो। जहाँ उनका अपना स्वार्थ है वहाँ आपके साथ है, जहाँ उनका अपना स्वार्थ नहीं है वहाँ कोई साथ नहीं है। ये चीज़ मैंने अपने लाइफ में बहुत अच्छे से देख ली है। मेरी एज 31 प्लस है, मैंने इतने में ही लोगों को बहुत अच्छे से जान लिया है, बहुत ही अच्छे से। शादी को भी 9 साल हो रहे हैं। मेरा पति कभी अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं किया, कोई एक्शन लिया ही नहीं। चाहे वो परिवार में किसी ने कुछ भी बोला हो, जहाँ बीवी बोलती है वहाँ पति के मुंह में जुबान होती है, जहाँ घर वाले कुछ भी बोलते हैं वहाँ पति की जुबान फेविक्विक लग जाती है। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों लगती है?
इसका जवाब कभी नहीं दिया उसने। अगर कभी कोई चीज़ जिद करके पूछो तो उसका नतीजा सिर्फ मार या फिर गाली। मैं 9 सालों में बहुत मार खाई हूँ। जितनी मार मैंने खाया है, मेरे जगह पे लोहा होता ना, गल गया होता। पत्थर होता तो मिट गया होता। मिट्टी होती, मिट गई होती। माता रानी ने पता नहीं किस मिट्टी से मुझे बना के रखा है। इतना मार खाने के बावजूद भी आज मैं जिंदा हूँ, आप लोगों के सामने अपनी बात रख रही हूँ। इतना मार खाई हूँ मैं। मुझे मेंटली इतना टॉर्चर किया गया है, मेंटली फिजिकली इतना टॉर्चर किया गया है कि मैं लफ्जों से बयां नहीं कर सकती। इतना मुझे टॉर्चर किया गया है। कहने को तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ी लिखी होने के कारण लोगों का बर्ताव सहती गई। सिर्फ क्यों? क्योंकि इमेज ना खराब हो, इमेज ना खराब हो, यही सब चीज़ें। और कोई सपोर्ट में, बैकबोन में कोई था भी नहीं। अपने लिए खुद आवाज़ उठाओ, कोई नहीं है मेरी तरफ से आवाज़ उठाने वाला। सुनते जाओ, सहते जाओ। यार कब तक सहूँगी, कब तक सुनूंगी? हद हो गई। जब तक बात अपने पर थी, सहा मैंने, अतिशय सहा। मौका भी बहुत दिया, हर बार गलती पे मौका दिया। बात अब मेरे बच्चों पे आ रही है, जो कि एक 5 साल का है, एक 3 साल का है। इस समय ऐसी कंडीशन में हूँ कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ और पति मुझे मार के भागा है गांव, अपनी रखैल के पास। मैं कहती हूँ ऐसे आदमी शादी क्यों करते हैं? मुझे इतना कमज़ोर बनाने के लिए मैंने 3 से 4 बार दवाइयाँ खाई है, एबॉर्शन करवाया है। मेरे शरीर में कहाँ से दम आएंगे? मैं कुछ कर ना सकूं लाइफ में, इसलिए मुझे इतना वीक किया जा रहा है। पर शरीर से कमज़ोर हो सकती हूँ भोले सिंह, मैं मन से कभी कमज़ोर नहीं हुई हूँ, कभी नहीं। मन से अगर कमज़ोर रही होती तो शायद तुम्हारे इस रिश्ते में मैं 9 साल ना गुजार पाती, बिल्कुल नहीं गुजार पाती। तुम जो भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, तुम्हारी नज़र में, दुनिया की नज़र में नहीं। क्या क्या बीती है मुझ पे मुझे अच्छे से पता है। बहुत सताया है, ऊपर वाला है, मुझे उसके सिवा किसी का, तुम्हें अच्छे से पता है इस चीज़ का भोले सिंह, कि मैं ऊपर वाले पे सबसे ज़्यादा विश्वास करती हूँ। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, तुम्हें भी अच्छे से पता है। फिर भी मैं तुम्हारे सामने चट्टान बन के खड़ी रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऊपर वाले पे भरोसा है, कुछ तो अच्छा करेगा वो मेरे लिए। तभी तो मुझे तेरे इतने मारने के बाद आज मुझे जिंदा रखा है। थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ, मैं अपनी बातें यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। कुछ चीज़ें बात में रखूँगी।